तो सर पर अपनी छत हो, ये सपना हर व्यक्ति देखता है, जिसे अब जोरदार रफ्तार से पूरा भी किया जा रहा है। मात्र गुजरात की बात नहीं है, आपके सामने तस्वीर रखते हैं कि किस तरीके से देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को अपने आवास मिल पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ही बात करें तो आप देखेंगे कि अगर हम करोड़ों में इन आंकड़ों को आपके सामने दिखा रहे हैं कि जो लक्ष्य है वो 2,95,00,000 का है, लेकिन जो मंजूरी दे दी गई है वो 2,85,00,000 को मिल चुकी है इतने आवास के लिए मंजूरी। और 12 मई तारीख जहां अब तक की बात करें तो 2.25 करोड़ घर तैयार हो चुके हैं, यानी जो लक्ष्य है उसकी तरफ तेज रफ्तार से आगे बढ़ा जा रहा है। ये तो ग्रामीण की बात थी, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की भी बात करें तो आपके सामने ये आंकड़े भी रखना चाहेंगे, जिसमें हम अगेन यहां पे हम लाख की बात कर रहे हैं, कितने लाख आवास, क्योंकि जब राज्य और राज्यों के द्वारा जो रिक्वायरमेंट भेजी जाती है उसके आधार पर केंद्र उनको मंजूरी देती है। तो अभी तक की बात करें तो 120 लाख आवास जो है उनको मंजूरी दे दी गई है, लेकिन जो निर्माण है वो इनमें से 110 से ज्यादा का आवास का 110 लाख से ज्यादा आवास का निर्माण इस वक्त चल रहा है। और इनमें से भी आप देखें तो लगभग 74 लाख आवास जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो ये दिखाता है कि इन लक्ष्यों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और गंभीरता से इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन जो घर दिए जाते हैं, हर घर में तमाम सुविधाएं होती हैं और केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सब एक आवास में हर एक को जीवन यापन की सुविधाएं देती हैं। जैसे आप इसके जरिए देख सकते हैं कि कैसे सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन मिलता है, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती ही हैं, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल मिलता है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलता है, तो वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय मिलता है। तो एक मात्र छत और दीवारें नहीं दी जाती हैं, बल्कि रहने लायक घर दिया जाता है, जिसमें ये तमाम सुविधाएं हर आवास में मौजूद होती है। महत्वपूर्ण बात कि ये जो आवास योजनाएं होती हैं इसमें महिलाओं को स्वामित्व का अधिकार दिया जाता है। और जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी बन गई है इस आवास योजना के तहत कि महिलाओं को अपने नाम अपना घर मिल पाता है, जिससे महिलाओं में भी आत्मविश्वास आता है। लेकिन ये तो मात्र आवास योजना की बात थी, लेकिन आपके सामने एक तस्वीर ये भी रखना चाहेंगे कि कैसे विकास की रफ्तार तमाम योजनाओं में नजर आती है। हालांकि यहाँ हम मात्र कुछ आपके सामने रख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो करोड़ में अगर हम पेयजल कनेक्शन वाले आवास की बात करें विकास की रफ्तार में, तो आप देखें कि 1947 से 2019 तक 3,23,00,000 ही पेयजल कनेक्शन थे, लेकिन वहीं 2023 तक 2019 से 2023 तक के बीच में ही ये बढ़कर 8,60,00,000 हो गए हैं। इसी के आगे अगर हम देखें तो गैस उपभोक्ताओं का ही एक आंकड़ा देख लीजिए आप, तो 2014 में अगर हम करोड़ में उपभोक्ताओं का आंकड़ा आपको दिखाएं तो 2014 में जहां मात्र 14.5 करोड़ लोगों ही गैस उपभोक्ता थे, बाकी लकड़ी की तरह चूल्हा इत्यादि की तरह खाना बनाते थे उनका प्रयोग करते हुए, तो वहीं 2023 तक ये आंकड़ा आप देख सकते हैं दुगने से भी ज्यादा हो गया है, लगभग 31 करोड़ से भी पार कर गया है ये आंकड़ा। वहीं अगर हम बैंक खातों की बात करें, क्योंकि बैंक खाते खोलना और उनके जरिए डीबीटी के माध्यम से सब तक लाभार्थियों को पैसा पहुंचाना ये एक सरकार का लक्ष्य रहा है। 2014 तक हम बात करें तो 53%, 2011 में जहां मात्र 35% थे, 14 में 53%, लेकिन उसके बाद सरकार जनधन योजना लेकर आई और तेज रफ्तार से अकाउंट्स खुले। हालांकि 2017 का आंकड़ा आपके सामने रखा है, लेकिन 2017 तक ही 80% वयस्क लोगों के पास उनके अपने बैंक खाते थे, जिनमें से प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर हम बात करते हैं तो 48 करोड़ खाते आपके सामने हम आंकड़ा रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के 48 करोड़ खाते देश में खुल चुके हैं। यानी जिन लोगों के पास खाते नहीं थे, जो बैंकिंग सर्विसेज से दूर थे, उन सब तक बैंकिंग सर्विस पहुंची, उनके खाते खुल गए हैं और ये भी एक सशक्त होते नागरिक का ही परिणाम है। तो ये तमाम बातें हमने आपके सामने रखी जो ये दिखाती हैं कि जो विकास योजनाएं लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, उन विकास योजनाओं पर लगातार तेज रफ्तार से गंभीरता से काम हो रहा है और यही कारण है कि ये विकास योजनाएं सफल भी हो रही हैं। बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं अगली खबर।